बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्वीट डिश बना रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पतीले में 2 कप पानी डाला है। अब इसमें 1 प्याली चीनी डालेंगे और हम चीनी को पिघला लेंगे। इसका हमने शीरा नहीं बनाना, बस इसको हमने पिघलाना है चीनी को। तो अब इसमें डालेंगे 2 चुटकी ज़र्दा कलर, फूड कलर कोई भी आप डाल लें जो आपको पसंद हो। तो मैं ज़र्दा कलर इसमें डाल रही हूँ ताकि हल्का से इसमें कलर आ जाए। तो ये इसमें अब डाल रही हूँ रोज़ वाटर। आप रोज़ वाटर नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पे आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं। तो खुशबू के लिए होती हैं ये दोनों चीज़ें, आप कोई चीज़ भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये चीनी हमारी पिघल गई है, अब इसको नीचे उतार लेते हैं। तो अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया, इसमें डाल देंगे 1 किलो दूध। फ्रेश दूध लिया है। तो दूध को हमारे को उबाल आ गया। अब इसको हमने आँच जो है इसकी स्लो कर देनी है। अब इसके अंदर डालेंगे हम कंडेंस्ड मिल्क आधी प्याली। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और आपको खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो मैं आधी प्याली इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह पकाते रहेंगे, चम्मच चलाते हुए इसको पका लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो इसमें मैं डालूँगी 2 चुटकी ज़र्दा कलर। तो ज़र्दा कलर सिर्फ 2 चुटकी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना हमने, हल्का से इसका कलर हमने चेंज करना है। तो ये देखें इसमें कलर बहुत ही अच्छा ये प्यारा लग रहा है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें इलायची के कुछ दाने खुशबू के लिए। इसको आप पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं और साबुत इलायची के दाने भी आप डाल सकते हैं। दूध हमारा गाढ़ा हो गया। अब इसमें हम डालेंगे रिफाइन पाउडर के मैंने 4 चम्मच लिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इनको मिक्स कर लिया। अब चम्मच चलाते हुए हम साथ में ये डालेंगे इसमें और साथ में चम्मच चलाते रहेंगे। तो इसको हम इसी तरह चम्मच चला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा सा ये पक चुका है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, बादाम और पिस्ते कटे हुए। तो अब देखेंगे तैयार हो चुका है। अब इसको नीचे उतार लेते हैं, इसी तरह का हमें चाहिए था। तो अब इस पे हमने फ्राई पैन रख दिया गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है, ब्रेड को इस तरह से हम काट लेंगे, दरमियान से काट लेंगे छुरी की मदद से। तो इस तरह से हमने सारी जो ब्रेड है इनको काट लेना है। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल और ब्रेड को अच्छी तरह से हमने दोनों साइडों से फ्राई करना है। इसको हमने ब्राउन कलर लाना है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप उसके अंदर ये डिप कर कर फ्राई भी कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा आपका जो ब्रेड फ्राई हो जाएगी और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ऑयल डाल रही हूँ तो इसलिए मैं ऑयल कम डालकर इसको अच्छी तरह से दोनों साइडों से फ्राई कर लूँगी। तो हमने दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई करना है, ब्राउन कलर हमने इसको लाना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारे ब्रेड जो हमने अच्छी तरह से दोनों साइडों से फ्राई कर लिए हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। तो अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं। जैसे ये हो गया, ये देखें दोनों साइडों से इस तरह से हमने इसको करके इसको नीचे उतार लेना है। तो यहाँ पर जो शीरा हमने तैयार किया था उसके अंदर हमने इस तरह से ब्रेड को डिप करना है और इसको हम किसी बर्तन में इस तरह से, जिस डिश में आपने निकालना हो उसमें आप इसको रख लें। तो इसी तरह हमने बाकी के जो सारे हैं उनको भी इस तरह से डिप करके निकाल लेना है। बहुत देर तक नहीं रखना, बस साथ साथ आप डिप करते जाएं और साथ साथ निकालते जाएं। तो यहाँ पर मैंने डिश में निकाल लिया इनको और जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो हमने इसके ऊपर डाल देना है। तो हमने पूरा इस तरह से हमने इसके ऊपर डाल देना है, अच्छी तरह हमने कवर कर लेना है इसको। इसी तरह हमने बाकी के जो स्लाइसेस हैं इनके ऊपर भी सारा जो है मिक्सचर हमने डाल दिया है। ये देखें माशाल्लाह, इसके ऊपर अब थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ठंडा करके आप बच्चों को पेश करें, बड़ों को दें, इंशाल्लाह सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।